हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x इज इक्वल्स टू साइन टी एंड y इज इक्वल्स टू साइन पी टी देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपन में डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, इन दोनों का यूज करके। तो यहाँ पर हमारा x इज इक्वल्स टू साइन पी टी दिया हुआ है, साइन टी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये हमारा टी का फंक्शन है, ओके। इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी और ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, ठीक है। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन हमारा होता है कॉस टी, और उसके बाद ये जो टी है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन में डी टी। तो ये डी टी से ये डी टी कैंसिल होगा, तो डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर हो जाएगा हमारा कॉस टी, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू क्या है, साइन पी टी है। तो इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी टी और डी बाई डी टी ऑफ साइन पी टी। तो साइन का डिफरेंशिएशन हमारा होता है कॉस, तो यहाँ पर पी टी है तो कॉस पी टी हो जाएगा, कॉस पी टी। उसके बाद ये जो पी टी है इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो उसमें से भी ये जो पी है ये हमारा है कांस्टेंट, तो ये रहेगा हमारा बाहर इंटू पी और डी टी अपॉन में डी टी। तो ये से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकल के आ गया पी कॉस पी टी, ठीक है। डी वाई अपॉन में डी टी का वैल्यू निकल के आ गया पी कॉस पी टी। अब क्या करेंगे कि इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन, इसे नहीं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी टी बराबर क्या है, पी कॉस पी टी। तो यहाँ पर मैंने लिखा डी वाई बाई डी टी, ठीक है। और डी एक्स अपॉन में डी टी है बराबर कॉस टी, तो नीचे में डी एक्स अपॉन में डी टी, डी वाई बाई डी टी पी कॉस पी टी। तो यहाँ हो जाएगा पी कॉस पी टी और डी एक्स अपॉन में डी टी कॉस टी, तो यहाँ हो जाएगा कॉस टी। अब यहाँ डी टी से ये वाले डी टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया हमारा पी कॉस पी टी अपॉन में कॉस टी। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ पी कॉस पी टी और यहाँ पर क्या है कॉस टी है, ठीक है। अब ये तो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टी है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी बाई यहाँ डी टी और यहाँ पर डी टी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो इस डी टी से ये वाला डी टी कैंसिल होगा, तो हमारा डी बाई डी एक्स नहीं आएगा। लेकिन हमें है सो यहाँ पर टी का है सो वैल्यू दिया हुआ है और इसका जो डिफरेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू टी, लेकिन यहाँ पर हमारा एक्स आ रहा है,
इसलिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, ये जो डी बाई डी एक्स है इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक डी टी से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो नीचे में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे काट दूंगा तो डी बाई डी एक्स ही हमारा, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इसको इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया हम। अब यहाँ पर हमारे क्या पी कॉस पी टी अपॉन में कॉस टी, ठीक है। अब देखिए ये जो d इंटू डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई, d इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा और फिर y, और डी एक्स इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी टी और ये पी कॉस पी टी अपॉन में कॉस टी, ठीक है। और यहाँ पर डी टी अपॉन में डी एक्स आया है, तो डी टी अपॉन में डी एक्स का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर है हमारा कॉस टी, तो इसको हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन में डी एक्स, यानी कि ये जो डी टी है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, डी एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये जो कॉस टी है ये भी हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो डी टी अपॉन में डी एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस टी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो डी टी अपॉन में डी एक्स है, ये जो डी टी अपॉन में डी एक्स है इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में कॉस टी, ओके। तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन में कॉस टी को हम इधर ही लिखते हैं। अब यहाँ पर है सो हमारा क्वेसेंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें जो है हमारा क्वेसेंट रूल अप्लाई होगा, तो क्वेसेंट रूल में ये जो कॉस टी है ये हमारा ऊपर जाएगा और ये जो पी कॉस पी टी है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये जो पी है ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको रखते हैं हम बाहर, और डी बाई डी टी ऑफ कॉस पी टी, ठीक है। उसके बाद जो पी कॉस पी टी है वो हमारा रहेगा बाहर, तो माइनस पी कॉस पी टी बाहर, और ये जो कॉस टी है इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, ठीक है। और नीचे में कॉस टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 1 अपॉन में कॉस टी इंटू ये हो गया कॉस टी, और इंटू में है हमारा p, और इंटू, अब कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारा होता है माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस पी टी है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन पी टी। अब ये जो पी टी है, ये जो पी टी है फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसमें पी टी में जो p है ये हमारा क्या कांस्टेंट, तो इसको रखना है पहले बाहर, p को रखना है बाहर, और t का कर देना है डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ तक बात क्लियर। फिर यहाँ पर है माइनस p कॉस पी टी, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ पर t है तो माइनस साइन t, और फिर ये जो t है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डी टी अपॉन में डी टी, और नीचे में हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। अब ये जो डी टी अपॉन में डी टी है इसको हम कर देते हैं कैंसल, यहाँ पर भी डी टी अपॉन में डी टी हो गया हमारा कैंसल। अब आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस टी, अब ये हो जाएगा p इंटू पी, तो पी स्क्वायर, तो और ये माइनस का साइन, तो माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी, और ये कॉस टी, ठीक है। और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर टी इसके नीचे भी ले आते हैं हम। अब फिर बीच में माइनस का साइन है, तो ये जो माइनस और ये जो माइनस है ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा प्लस पी कॉस पी टी इंटू साइन टी, पी कॉस पी टी इंटू साइन टी अपॉन में यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए के स्क्वायर से ये वाला कॉस टी हमारा चला जाएगा, ठीक है। और इस कॉस स्क्वायर टी को हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, कॉस टी इंटू कॉस टी लिखते हैं, ठीक है। कॉस टी इंटू कॉस टी लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है पी कॉस पी टी और अपॉन में ये जो कॉस टी, ये हमारा कुछ कह रहा है। अब क्या कह रहा है वो देखिए, यहाँ पर देखिए पी कॉस पी टी अपॉन में कॉस टी बराबर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो हम है सो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। और ये जो साइन टी है, ये जो हमारा साइन टी है, साइन टी बराबर है, यहाँ पर देखिए साइन टी बराबर हमारा क्या है, साइन टी बराबर है हमारा एक्स। तो वो जो एक्स है तो इनटू में भी यहाँ पर हो जाएगा एक्स, इसके स्थान पर साइन टी के स्थान पर हम लिखेंगे एक्स को, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइन पी टी है, ये जो साइन पी टी है, साइन पी टी का वैल्यू हो जाएगा हमारा वाई। यहाँ पर देख लीजिए वाई बराबर क्या है, साइन पी टी। तो वाई के स्थान पर हम लिखेंगे साइन पी टी को, तो इसके स्थान पर हो जाएगा हमारा वाई। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 1 अपॉन में कॉस टी है इसको अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले माइनस पी स्क्वायर और यहाँ पर वाई, एक कॉस टी से ये वाला कॉस टी तो हमारा चला गया, तो कॉस टी इंटू कॉस टी, तो नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। और यहाँ पर पी कॉस पी टी अपॉन में कॉस टी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और इंटू में ये एक्स, तो प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमने लिखा, ठीक है। और यहाँ पर कॉस टी और ये वाला जो कॉस टी है ये मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर टी बना देगा, ठीक है। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे नीचे में तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर टी एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में माइनस पी स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा प्लस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो कॉस स्क्वायर टी है इधर हमारा डिवाइड में है तो इक्वल्स टू के इधर आएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी और इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और इस साइड में हमारा बचेगा माइनस पी स्क्वायर वाई, तो इसको भी हम इधर ही लेके आते तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर वाई और ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर क्या है 0 हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर टी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन टी का जो वैल्यू था यहाँ पर देखिए साइन टी बराबर हमारा क्या है एक्स है, ओके। साइन टी बराबर क्या है एक्स है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमने साइन टी के स्थान पर जो हमारे क्वेश्चन में था क्या था, एक्स इज इक्वल्स टू था साइन टी, एक्स इज इक्वल्स टू था हमारा साइन टी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस साइन टी के स्थान पर हमने एक्स पुट किया था, तो यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर टी है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर टी है, तो साइन टी हमारा है एक्स, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया तो एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये प्लस पी स्क्वायर वाई, ये प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। और यही है सो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड।
तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। यहाँ पर देख लीजिए, सेम ये वाला पार्ट ही हमें प्रूफ करना था, इसको मैंने प्रूफ कर दिया। ओके।